अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद है और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। कोरोना वायरस एंड द फ्यूचर ऑफ लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। सबसे पहले मैं अपनी बात यहां से शुरू करूंगा कि क्या लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, ये इसकी डेफिनेशन क्या है? लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है और क्या ये सही मायनों में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता? इस पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है। अगर फ्यूचर नहीं है तो इसका अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर से भी पहले मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। वर्ल्ड ऑर्डर, पहले हमें ये देखना है कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है, उसके बाद हम इसको स्टडी करेंगे कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है और फिर आगे उसके ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे। और आखिर में मैं कोरोना वायरस के पर्सपेक्टिव से भी जो है इसके ऊपर बात करूंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर की एक्सप्लेनेशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस की एक थ्योरी है, लॉन्ग साइक्लिक थ्योरी। ये लॉन्ग साइक्लिक थ्योरी वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करती है कि ये होता क्या है। वर्ल्ड ऑर्डर होता है कि एक टाइम पर दुनिया में एक या दो से ज्यादा पावर्स वो पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रही होती हैं और पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल जो पूरा निजाम चल रहा है वो उनका बनाया हुआ चल रहा होता है। और उन मुल्कों को जो डोमिनेट कर रहे होते हैं उस पूरी इंटरनेशनल स्फीयर को, उनको हम हेजेमन कहते हैं। हेजेमन, जिनकी हेजेमनी होती है, तो वर्ल्ड ऑर्डर उनका बनाया हुआ चल रहा होता है। अच्छा, लॉन्ग साइक्लिक थ्योरी ये कहती है कि दुनिया में एट अ टाइम, एक टाइम पे एक या दो से ज्यादा हेजेमन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जिनके बनाया हुआ वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा होता है, निजाम दुनिया का चल रहा होता है। अब कुछ अरसे बाद कुछ काउंटर फोर्सेस उनके खिलाफ खड़ी होती हैं। उन काउंटर फोर्सेस का उन हेजेमन्स के साथ कंपटीशन होता है। वो वॉर्स भी हो सकती हैं, वो कोल्ड वॉर्स भी हो सकती हैं, वो किसी भी किस्म की मिलिट्री कन्फ्रंटेशन या इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन हो सकती है। जब वो काउंटर फोर्सेस और वो हेजेमन्स आपस में लड़ते हैं, एक टाइम आता है कि उन्हीं में से नए हेजेमन जो है दुनिया में इमर्ज होते हैं और वो आकर दुनिया का निजाम चलाना शुरू कर देते हैं। पूरी अगर वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ें तो इसी तरह से चलता आ रहा है कि दुनिया में एट अ टाइम एक हेजेमन पाया गया है, उसके खिलाफ काउंटर फोर्सेस खड़ी हुई हैं, उनकी आपस में जंगें हुई हैं, लड़ाइयां हुई हैं, उनके दरमियान कॉम्पिटिशन्स हुए हैं और उन्हीं में से कुछ नए हेजेमन दुनिया में आए हैं और उन्होंने उस दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को, सिस्टम को अपने तरीके से मोल्ड कर लिया। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग साइक्लिक थ्योरी, जो इस दुनिया के निजाम को एक्सप्लेन करती है कि एक साइकिल चल रहा है। इसमें क्या है, कोई ना कोई हेजेमन रहेगा लेकिन वो चेंज होते रहेंगे वक्त के साथ साथ। अब लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद कहां से पड़ी और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि ऐसा दुनिया का निजाम जहां पर खुशहाली हो, जहां पर पीस हो, जहां प्रॉस्पेरिटी हो, जहां हर कोई खुशहाल हो, जहां हर मुल्क एक दूसरे मुल्क के ऊपर डिपेंडेंट हो, एक इंटरडिपेंडेंस हो मुल्कों की। आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूं, हम दोनों की एक दूसरे के साथ जरूरियात पूरी हो रही है, हम लड़ेंगे नहीं। हमारे जो लोग हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ रहा है। आपको मुझसे कुछ चीज चाहिए, आप मुझसे ले रहे हैं, मुझे आपसे कुछ चाहिए, मैं आपसे ले रहा हूं। एक पूरी दुनिया में पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, कहीं फसादात नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और दुनिया में कुछ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देख रही हैं, जो किसी मुल्कों के पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं वो उनको रिजॉल्व करती हैं। कोई मुल्क गरीब हो रहा है तो वो मुल्क जो है उसको वो सपोर्ट कर रही है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या सोशली। दिस इज कॉल्ड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जहां हर तरफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हो, इंटरडिपेंडेंस हो, खुशहाली हो, सब लोगों के लिए विन विन सिचुएशन हो। अब इस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद कब पड़ी? 1815 के अंदर बैटल ऑफ वाटरलू लड़ी गई, जिसमें एक तरफ नेपोलियन था और दूसरी तरफ यूरोपियन फोर्सेस थी। इनकी आपस में जंग हुई, इन्होंने नेपोलियन को शिकस्त दी और उसके बाद इन मुल्कों ने, जो फातेह मुल्क थे, इन्होंने आपस में फैसला किया कि अब हम एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाते हैं जो कि लिबरलिज्म के ऊपर बेस करेगा, जिनमें आपस में जंगे ना हो, आपस में प्रॉब्लम्स ना हो, खुशहाली हो, हम जंगों को डिस्करेज करें। तो 1815 में इन मुल्कों ने आपस में फैसला किया और वहां पर इन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसे कहते हैं कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप या कांग्रेस ऑफ वियना, इसको दोनों। वहां से लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद खड़ी हुई।
कि अब हर जगह पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होगी और हर जगह से हम जो है कोशिश करेंगे जंगों को डिस्करेज करें और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है पूरी दुनिया में जो है वो कायम हो। ये उस टाइम की जो सुपर पावर्स थी उन्होंने फैसला किया और वहां से हमने देखा लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद शुरू हुई। मेरा ये मानना है कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कभी एग्जिस्ट किया ही नहीं, कभी भी एग्जिस्ट नहीं किया। जहां ये परवान चढ़ना शुरू हुआ है, इसको किसी ना किसी काउंटर फोर्स ने आकर रोक लिया और खात्मा उसका कर दिया है। आज तक 1815 से लेकर आज तक ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कभी भी एग्जिस्ट नहीं किया। ये मेरा मानना है, मैं भी जस्टिफाई करूंगा। यही वो दौर था 1840 का, जब ये कांग्रेस ऑफ वियना के बाद ये फैसला किया गया। 1840 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, कुछ डेवलपमेंट शुरू हुई, कुछ इन्वेंशंस हुई, डिस्कवरीज हुई। तो मुल्कों ने अपनी जो इकोनॉमीज थी उनको एग्रीकल्चर से ट्रांसफॉर्म कर लिया टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहां से उन मुल्कों के आपस में ताल्लुकात बढ़ना शुरू हो गए, उन्होंने एक दूसरे खरीदो फरोख्त शुरू कर दी, एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क में जाना शुरू हो गए। वहां से एक तासुर पाया जाने लगा कि अब जिस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की हमने 1815 में मजीद बात की थी, अब ये परवान चढ़ेगा और अब ये जो है वो ऊपर जाएगा, एक्सपैंड करेगा। फिर हमने ये देखा कि वर्ल्ड वॉर वन में ये वही ताकतें थी जिन्होंने लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रखी थी, वही आपस में लड़ी। एक वर्ल्ड वॉर हुई, करोड़ों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए, डेविस्टेशन हुई, तबाही हुई। जिस मकसद के लिए इस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रखी गई थी वो तो कोलैप्स हो गया। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर तो फेल हो गया वर्ल्ड वॉर वन में। लेकिन कुछ प्रोपोनेंट्स खड़े हुए लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो एक चले मिसहैपनिंग हो गई है, अब कोई जंग नहीं होगी। दरअसल ये जंग जो थी ये हुई इस वजह से है ताकि आगे सारी जंगें खत्म हो सके। द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, वर्ल्ड वॉर वन को ये तो कहा जाता है। उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि ये जो आज ये जंग हुई है, दरअसल ये दो फोर्सेस के खिलाफ हुई है। एक तरफ नेशन स्टेट्स थी और एक तरफ एम्पायर्स थे, जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। तो जो नेशन स्टेट्स थी, जो लिबरल स्टेट्स थी, उन्होंने इन एम्पायर्स को शिकस्त दी है। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब कोई जंग नहीं होगी, अब लिबरलिज्म सस्टेन करेगा। और इसको मजीद सस्टेन करवाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कुछ अदारे बनाने चाहिए। तो लीग्स ऑफ नेशन बनाई गई, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बनाया गया। लेकिन क्या हुआ, अभी लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर दोबारा से एक्सपैंड होना शुरू हुआ था कि एक काउंटर फोर्स खड़ी हुई, फाशिज्म, हिटलर की सूरत में, मैसोलिनी की सूरत में। और उन्होंने इस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। जब वर्ल्ड वॉर टू हुई, करोड़ों लोग मारे गए, न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हुए, और फिर से एक सवालिया निशान आ गया कि कहां है लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। पहले आपने कहा कि जी ये तो हमारे खिलाफ एम्पायर्स खड़े हो गए थे, हमने देखे इंपीरियल सिस्टम को शिकस्त दी और अब हम सस्टेन करेंगे, फाशिज्म आ गई। उनसे आपकी वर्ल्ड वॉर टू हुई, लिबरल लिबरल जो प्रोपोनेंट्स थे उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, अब आप देखें, अब लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो सस्टेन करेगा। इन्होंने मजीद अदारे बनाए, यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, गैट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनको मैंडेट दिया कि आपने इंश्योर करना है कि अब कहीं जंग नहीं होगी, आपने इंश्योर करना है किसी मुल्क जो इकोनॉमिकली सफर कर रहा है, आपने उनको सपोर्ट करना है, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट देनी है, उनको सोशल सपोर्ट देनी है, ताकि जंगे ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ना दुनिया में फैलें। तो अब ये तासुर पाया जाने लगा कि अब लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर सही मायनों में फ्लरिश होगा, क्योंकि हमने अब बहुत एक कंप्रिहेंसिव नेटवर्क बनाया। उसी दौरान लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए एक और फोर्स खड़ी हुई, कम्युनिज्म। और फिर हमने देखा अगले 45 साल एक तरफ लिबरल कंट्रीज और एक तरफ कम्युनिस्ट कंट्रीज आपस में लड़ती रही, कोल्ड वॉर हुई, और कोल्ड वॉर में आखिरकार इसी लिबरल कंट्रीज ने शिकस्त दे दी कम्युनिज्म को। और उसके बाद बड़ी कन्विक्शन के साथ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बड़े बड़े थ्योरिस्ट खड़े हुए, उन्होंने कहा देखें जनाब, अब दुनिया में हिस्ट्री का एंड हो गया है, अब तो कोई जो है इसकी काउंटर फोर्स खड़ी हो ही नहीं सकती। अब ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना, ये दुनिया में एग्जिस्ट करेगा। इंपीरियल सिस्टम भी खत्म हो गया, फाशिज्म भी खत्म हो गया, कम्युनिज्म भी खत्म हो गया। अब कोई ऐसी फोर्स खड़ी नहीं है जो इस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को शिकस्त दे सके। बड़े बड़े थ्योरिस्ट, फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने किताब लिखी एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उन्होंने कहा अब डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी दुनिया में, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर प्रिवेल करेगा, हर तरफ अमन होगा, हर तरफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होगी, जंगें नहीं होंगी।
माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्योंकि अब लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो सस्टेन कर रहा है। और आज हम देखते हैं, मैंने आपको एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू दिया और मैंने आपको बताया कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आज सो कॉल्ड जिस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा, मैं तो समझता हूं एग्जिस्ट ही नहीं करता। कैसे एग्जिस्ट नहीं करता? आज क्या दोबारा से चाइना की, रशिया की इमरजेंस हमें नजर नहीं आती? क्या आज वही मुमालिक जिन्होंने लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रखी थी, वहां नेशनलिज्म आपको इमर्ज होता नजर नहीं आता? क्या आज ट्रंप जैसे लोग हमें दुनिया का निजाम चलाते हुए नजर नहीं आते? क्या आज हमें मोदी जैसे लोग, क्या आज हमें बोरिस जॉनसन जैसे लोग, इनको पॉपुलैरिटी मिलती नजर नहीं आती? ये एक्सट्रीम नेशनलिस्ट लोग हैं। क्या आज हमें फ्रांस में मेरीने ली पेन, इसको पॉपुलैरिटी मिलती नजर नहीं आती? क्या हमें गेरेट वाइल्डर्स को नीदरलैंड में जो है वो वोट मिलते हुए उसको फेम मिलता हुआ नजर नहीं आता? ये वही मुल्क हैं, खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, जिन्होंने अपना लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रखी थी, आज वही डिवाइड हो चुके हैं। आज वही बॉर्डर्स बनाने की बात करें, आज वही वॉल्स, मैक्सिकन वॉल की बात करें, आज वही मुल्क जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहे हैं। तो कहां गया लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर? अभी तक तो हमने सारी लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की जो डोमेन देखी वो पॉलिटिकल डोमेन थी। इस टाइम पे जो पूरी दुनिया सफर कर रही है कोरोना वायरस से, एक पेंडेमिक डिजीज, उसने पूरे के पूरे लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को कोलैप्स करके रख दिया, एक्सपोज करके रख दिया कि ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ये करता होता तो आज इस कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया आपस में कोऑपरेट कर रही होती, दुनिया में कोऑपरेशन चल रही होती, एक मुल्क दूसरे से कोऑपरेट कर रहा होता, एक मुल्क दूसरे के पास अपने साइंटिस्ट भेज रहा होता, वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स भेज रहा होता, जिसके पास मेडिकल सप्लाईज सरप्लस में पड़ी हुई है वो दूसरे मुल्क को दे रहा होता जिस टाइम सफर कर रहा है। आज बुरी तरह से हमें लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स होता हुआ दिखाई देता है, जब इस पेंडेमिक में बजाय इसके कि कॉपरेशन होनी चाहिए थी, वहां पर ट्रंप चाइना के ऊपर इल्जाम लगा रहा है ये चाइनीज वायरस है। चाइना ट्रंप के ऊपर, अमेरिका पे इल्जाम लगा रहा है कि ये अमेरिका ने इंजेक्ट किया है। आज अमेरिका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे अदारे के फंड्स रोक देता है, वो कहता है कि जी आपका तो टिल्ट ही चाइनीज की तरफ है। ये किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर है? ये किस तरह की कॉपरेशन है? आज जो भी G20 का समिट हुआ है, वेबिनार हुआ है, ऑडियो वीडियो, उसमें कोई एक मुत्तफिक तौर पर कोई मुल्क ने ऐसी करारदाद, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं की कि हम किस तरह से लड़ सकते हैं इस डिजीज के खिलाफ। एक पेंडेमिक जहां पर पूरी दुनिया का एक ही कंसर्न है उसको खत्म करना, वहां पर अगर कॉपरेशन नहीं है तो हम किस तरह से अपने पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स पे, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स पे कॉपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, जहां पूरी दुनिया में हर मुल्क के लोग मर रहे हैं और एक ही कंसर्न है कि इसको खत्म किया जाए, वहां पर कॉपरेशन नहीं है। आज आपके मुल्क के अंदर, आपका मुल्क अंदरूनी तौर पर जो है इंतशार, अंदरूनी तौर पर डिवीजन्स का शिकार है। आपकी वफाकी गवर्नमेंट सिंध को क्रिटिसाइज कर रही है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, आपकी सिंध गवर्नमेंट वफाक को जो है वो पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए जो है वो कर रही है। तो ये कहां, आपके तो लिबरल ऑर्डर तो आपके मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करता, इसी तरह बाकी मुल्कों में भी हो रहा है। आज ट्रंप के मुखालिफिन उसको जो है वो लान तान उसकी कर रहे हैं। तो कहां हमें पूरी दुनिया में या डोमेस्टिक लेवल पर लिबरलिज्म नजर आता है, कॉपरेशन नजर आती है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल नजर आता है? आज वही इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बेबस हैं। आज आईएमएफ कहता है हम पूरी दुनिया को, किस किस को हम डेट रिलीफ दें, जिसको बनाया इस वजह से गया था कि आपने इकोनॉमीज को कंट्रोल करना है, आपने किसी मुल्क को जो सफर कर रहा है उसको सपोर्ट करना है। आज वही आईएमएफ कहता है हम पूरी दुनिया को नहीं सपोर्ट कर सकते। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है हमारे पास फंड्स नहीं है वैक्सीनेशन के लिए या पूरी दुनिया के साथ को हमें फंड्स देने के लिए। आज अमेरिका की, मैंने आपको बताया कि अमेरिका बिल्कुल एक आइसोलेशनिस्ट एजेंडा के ऊपर है, सारे बॉर्डर्स बंद कर दिए, पूरी दुनिया में पीपल टू पीपल कांटेक्ट खत्म हो गया। ये कैसा लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है? और इसी, ये जो एक बिल्कुल एक वीक किस्म का, एक फ्रेजाइल किस्म का या ना होने के बराबर एक वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी हम लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में हमने देखा कि
टेक्नोलॉजी की बेस पे हम ये जो प्रोपोनेंट्स हैं लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के, ये कहते हैं कि जी देखें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, इसकी वजह से देखें लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर बड़ा बड़ा है, ग्लोबलाइजेशन बड़ी है, मुल्कों के लोगों के एक आम आदमी को जो है फैसिलिटेट किया टेक्नोलॉजी ने, और हर तरह से टेक्नोलॉजी ने हर मैदान में जो है वो ग्लोबलाइजेशन को, लिबरलिज्म को प्रमोट किया। आज ये वही टेक्नोलॉजी है जो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। एक आदमी अनएम्प्लॉयड हो रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, ये वही टेक्नोलॉजी है जिसको आपकी गवर्नमेंट अपने लोगों की सर्विलेंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी। आज वही ममालिक जो सो कॉल्ड लिबरल हैं, बजाय इसके कि वैक्सीनेशन पे काम करें, आज वो अपनी एजेंसीज को कह रहे हैं, अपने आईटी प्रोफेशनल्स को कह रहे हैं कि आप ऐसी एप्लीकेशंस बनाएं, सॉफ्टवेयर्स बनाएं, जिससे हम लोगों पर नजर रख सकें, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है हम वो नोट कर सकें, उनको ब्लड प्रेशर नोट कर सकें, ताकि हमें पता चल सके कि कौन से सस्पेक्टेड केस हैं कोरोना के, और हम उनको जो है मॉनिटर करके और उनको किसी ना किसी तरह से लोकेट कर सकें। इस हद तक तो ठीक है बात, लेकिन जब यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी आपके लोगों के मॉनिटरिंग के लिए, सर्विलेंस के लिए, तब कहां होगा लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर? कौन जस्टिफाई करेगा कि ये एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर आपके कंसर्न पर्पस के लिए इस्तेमाल होगी? वो तो किसी की पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, उसको तो कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर तो हमें कहीं नजर नहीं आता। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से आपके जो है आज दुनिया में इनइक्वालिटीज फैल रही हैं, ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही है। और फिर एक और जस्टिफिकेशन कि ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर एग्जिस्ट इस वजह से भी नहीं कर सकता, आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो वर्ल्ड ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है अमेरिकन बेस्ड, अमेरिका के सारी इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वो पैरालाइज हो चुकी हैं एक मसले पे, सिर्फ पेंडेमिक डिजीज पे। तो हमें फेलियर नजर आता है जो करंट लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, और इसका कोई फ्यूचर नहीं है, और इसका अल्टरनेटिव एक चाइनीज बेस्ड मॉडल हमें आज नजर आता है, क्योंकि चाइना वो अदारे खड़े कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। चाइना कहता है आप हमसे लोन लें, हम पूरी दुनिया को लोन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, हम आपको इस टाइम पे सपोर्ट करते हैं, हम आपको वैक्सीनेशन के पर्सपेक्टिव में सपोर्ट करते हैं, हम आपको एड देते हैं, आप हमारे तरफ आए। और आज दुनिया उस अमेरिकन बेस्ड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को छोड़कर चाइना की तरफ देख रही है, चाइना के बनाए हुए इदारों की तरफ देख रही है। चाइना आज कह रहा है कि मैं आपको हर तरह से आपकी इकोनॉमीज को और आपके पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को एड्रेस करने के लिए तैयार हूं। तो आपका एक अल्टरनेटिव मॉडल बिल्कुल खड़ा है, जो कि आने वाले चंद सालों में आप देखेंगे कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा। वही जो मैंने बात जहां से शुरू की थी, लॉन्ग साइक्लिक थ्योरी, कि एक हेजेमन उसके जाने का टाइम हो गया और एक नया हेजेमन जो है वो दुनिया में आ रहा है, और यही दुनिया का निजाम है, और ऐसी ही दुनिया चलेगी। ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर ये एक मिथ है, ये कभी एग्जिस्ट नहीं की, और ना ये आने वाले दौर में एग्जिस्ट करेगी। इसको ये जब एग्जिस्ट करना शुरू हुई, इसको काउंटर फोर्सेस आई, जिन्होंने इसको इमर्ज होने नहीं दिया, एक्सपैंड होने नहीं दिया, और आज भी हमें इसका फेलियर नजर आता है, और इसका एक अल्टरनेटिव मॉडल नजर आता है चाइना की सूरत में। और आने वाला दौर हम देखेंगे कि चाइना हमें एज अ ग्लोबल पावर, एज अ हेजेमन नजर आएगा, और वो अपने तरीके से दुनिया को चलाएगा। कहेगा वो भी यही कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, लेकिन उस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि चाइना इस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं मानता, चाइना इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं मानता, चाइना इसको निगेट करता है। और फिर अब हम ये देखेंगे कि चाइना का बनाया हुआ लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कैसा है, उसके लिए हम सबको कुछ अरसा जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।